जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम परमात्मने नमः। श्रीमद्देवी भागवत महात्म्यम्। ऋषिगण तथा सूत जी का संवाद। देवी भागवत जी की महिमा। जो सृष्टि काल में सर्ग शक्ति, स्थिति काल में पालन शक्ति तथा संहार काल में रुद्र शक्ति के रूप में रहती है, चराचर जगत जिनकी मनोरंजन की सामग्री है, परा पश्यंती मध्यमा एवं वैखरी वाणी के रूप में जो विराजमान रहती हैं, तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर जी के द्वारा जो आराधित हैं, वे भगवती आदा शक्ति हमारी वाणी को सुशोभित करें। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ अर्जुन, भगवती सरस्वती एवं महाभाग व्यास जी को प्रणाम करके इस देवी भागवत नामक विजय गाथा का उच्चारण करना चाहिए। ऋषिगण बोले, सूत जी आप बड़े बुद्धिमान हैं। व्यास जी से आपने शिक्षा प्राप्त की है। आप बहुत वर्षों तक जीवित रहे। भगवान, अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु के अवतार की पावन तथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली एवं अत्यंत अद्भुत है। हम भक्ति पूर्वक उसका श्रवण कर चुके हैं। भगवान शंकर का दिव्य चरित्र, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा इसकी इतिहास भी आपके मुखारविंद से सुनने का सुअवसर हमें मिल चुका। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो तथा जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक भक्ति और मुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाए। महाभाग, आपसे बढ़कर संदेह निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते। आप हमें मुख कथाएं कहने की कृपा कीजिए, जिससे कलियुगी मनुष्यों को भी सिद्धि मिल सके। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तुम बड़े भाग्यशाली हो। जगत के कल्याण होने की इच्छा से तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी। अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है, वह प्रसंग विशद रूप से तुम्हारे सामने मैं उपस्थित करता हूँ। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। यह वह पुराण कैसा है और उसके सुनने की कौन सी विधि है? कितने दिनों में यह कथा संपन्न हो जाती है? इस कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए तथा कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं? यह सब हमें सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि व्यास जी भगवान विष्णु के अंश हैं। पाराशर जी उनके पिता और सत्यवती माता हैं। व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजन करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन, नीच कुल में उत्पन्न, वेद पढ़ने के अनाधिकारी एवं स्त्रियां और मूर्खजन हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो, यह चिंता उनके मन में जाग उठी। तब स्वयं मन में विचार करके उन्होंने उक्त प्राणियों के धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का संपादन किया। 18 पुराणों की रचना करके उनको मुझे पढ़ाया। महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय भुक्ति और मुक्ति देने वाला देवी भागवत नामक पुराण रचा। स्वयं उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूर्व समय की बात है कि जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित थे। उन्हें तक्षक सर्प ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना। वेद व्यास जी के मुखारविंद से 9 दिनों में इसकी श्रवण विधि संपन्न की। वे त्रिलोक जननी भगवती आद्या शक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे। नभा यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके वे वहां पधार गए। पिता को परम धाम प्राप्त हो गया।
यह देखकर राजा जन्मेजय को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की। जो मानव भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती रहती है। अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सतयुग, त्रेता और द्वापर में अनेकों धर्म थे, किंतु कलि के लिए एक पुराण श्रवणी धर्म रह गया है। इसके सिवा मनुष्यों का उद्धार करने वाला दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। कल के मनुष्य धर्म और आचार से हीन एवं अल्पायु होंगे। उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास ने पुराण संज्ञक इस अमृत रस का निर्माण किया है। इस देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है। मनुष्य सदा इसका श्रवण कर सकते हैं। अश्विनी, चैत्र, वैशाख और जेठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं। अतः इसे नवाह यज्ञ कहा गया है। जो कलुषित विचार वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले, हिंसा में संलग्न और नास्तिक हैं, उनका भी कली में इस नवाह यज्ञ से निस्तार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्यों को जो फल दुर्लभ रहता है, वह भी नवाह यज्ञ से सुलभ हो जाता है। अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह सर्वोपरि साधन है। सूर्य की कन्या राशि में स्थित होने पर अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक सोने के सिंहासन पर स्थापित करके भक्ति पूर्वक योग ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से वह पुरुष देवी का प्रतिभाजन होकर उनके परम पद का अधिकारी बन जाता है। जो पुरुष देवी भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है, उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है। महामारी, हैजा आदि भयंकर बीमारियां तथा अनेकों उत्पात भी देवी भागवत के श्रवण मात्र से शमन हो जाते हैं। पूतना आदि बालकृत, ग्रहकृत तथा भूत प्रेत जनित जो भय हैं, वे इस देवी भागवत के श्रवण से पास भी नहीं फटक पा सकते। भक्ति पूर्वक देवी भागवत का पाठ और श्रवण करने वाला मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल का अधिकारी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए चले गए, बहुत समय तक नहीं लौटे। तब वासुदेव जी ने यह देवी भागवत पुराण सुना। इसके प्रभाव से उन्होंने अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को शीघ्र पाकर आनंद लाभ लिया था। जो पुरुष देवी भागवत की कथा भक्ति के साथ पढ़ता और सुनता है, भुक्ति और मुक्ति उसकी करतलगत हो जाती हैं। यह कथा अमृत स्वरूपा है। इसके श्रवण से अपुत्र पुत्रवान हो जाते हैं, दरिद्र धनवान हो जाते हैं और रोगी आरोग्यवान हो जाते हैं। जो स्त्री वंध्या, काकवंध्या और मृतवत्सा हो, वह भी देवी भागवत की कथा सुनने से दीर्घजीवी पुत्र की जननी बन जाती है। जिसके घर में श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक का नित्य पूजन होता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। वहाँ रहने वाले लोगों के पास पाप नहीं टिक सकते। जो अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी के दिन भक्ति के साथ यह कथा सुनता या पढ़ता है, उसे परम सिद्धि उपलब्ध हो जाती है। इसका पाठ करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो प्रकांड विद्वान हो जाता है, क्षत्रिय हो तो शूरवीर हो जाता है, और वैश्य हो तो प्रचुर धनाढ्य हो जाता है, और शूद्र हो तो अपने कुल में सर्वोत्तम हो जाता है। अध्याय 1 श्रीमद् देवी भागवत के महत्तम प्रसंग में जाम्बान के यहाँ से श्री कृष्ण के मणि प्राप्त करने तथा जामवंती से विवाह करके द्वारका लौटने की कथा। ऋषियों ने पूछा, महाबुद्धिमान सूत जी, महाभाग वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वसुदेव ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए, यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुखपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधन हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्राजित को भक्ति से परम प्रसन्न
होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक श्यमंतक नामक मणि दी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर द्वारका आए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर प्रवासियों ने समझा कि सूर्य नारायण है। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे, जगत प्रभु, ये सूर्य नारायण नारायण। उनकी बात सुनकर भगवान कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई। वे बोले, अरे बालको, ये सूर्य नहीं है, ये तो श्यमंतक मणि धारण कर सत्राजित आ रहे हैं। मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है। सूर्य ने इन्हें यह मणि दी है। तदंतर सत्राजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 बार स्वर्ण देने वाली यह मणि जहाँ रहती थी, वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं अन्य उत्पात संबंधी वह कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था। एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। ऋक्षराज जाम्बन बड़ा बली था। उसने देखा सिंह मणि लिए हुए, अतः बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उसने मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। बच्चा भी उस चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा। कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटे, तब सत्राजित को महान दुख हुआ। कहा, पता नहीं किसी मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार की किंवदंती फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ प्रवासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। वे वन में पहुंचे, सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल माने गुफा के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई दिया। तब कृपा परवश हो वे प्रवासियों से कहने लगे, तुम लोग मेरी लौटने तक यहीं रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर प्रवासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहां गए जहाँ जामबान का स्थान था। देखा, ऋक्षराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए था। उन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में घाय ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दिया। घाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जामवंत आ गए। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके थे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। तत्पश्चात डरकर वे अपने अपने घर लौट गए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सबको महान कष्ट हुआ। अब वे सत्राजित की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग वासुदेव के कानों में भी पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने उतराने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे होगा, इस प्रकार की अनेकों चिंताएं उनके मन में उठने लगीं। इतने में देव ऋषि नारद जी ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वासुदेव जी उठकर खड़े हो गए, मुनि को प्रणाम किया, उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वासुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, आप चिंतित क्यों हैं, इसका कारण बताइए। वासुदेव जी ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए प्रवासियों के साथ वन में गया था। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी। बिल के द्वार पर देखा कि प्रसेन को मारने वाला सिंह भी मरा पड़ा है। तब प्रवासियों को द्वार पर ही ठहरा कर वह स्वयं अंदर घुस गया। मुनि, बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब तक मेरा पुत्र, वह प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा लड़का शीघ्र वापस आ जाए। नारद जी बोले, यदि श्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। उनकी आराधना से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। वासुदेव जी ने पूछा, देव ऋषि, वे अंबिका देवी कौन है, उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है, भगवान है बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, महाभाग वसुदेव, अंबिका देवी की संपूर्ण महत्तम को विशद रूप से कौन कह सकता है, मैं संक्षेप से कह सकता हूँ, सुनो।
भगवती अंबिका नित्य स्वरूपनी है, सत्य चित्त और आनंद में उनका श्री विग्रह है, वे सर्वोपरि हैं। यह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और केटभ से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे उस भय से मुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में वे सफल हो सके। वे ही संसार बंधन में हेतु हैं, मुक्त कर देना भी उन्हीं का काम है। वे देवी परमा विद्या स्वरूपनी हैं। संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी उनका शासन रहता है। तुम नवरात्रि विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से भक्ति मुक्ति दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार मुनिवर नारद के कहने पर वासुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए वे कहने लगे। वासुदेव जी बोले, भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया, उसी में कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से यह जानकर कि देवकी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा। पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया। अपनी स्त्री देवकी के साथ मुझे कारागार की हवा खानी पड़ी। ज्यों ही बच्चे पैदा होते दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता था। कंस के हाथों मेरे 6 बालकों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वह कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब जैसे मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की, अनुनय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देव की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। मैंने कहा, भगवान, आप करुणा के सागर हैं। यादवों ने आपसे दीक्षा पाई है। मुनि, आप दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाने की कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, महाभाग वासुदेव, दीर्घजीवी प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपनी है। तुम उन्हीं की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मुनि के यों कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष आ गया। मैंने अत्यंत ही भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप परम दयालु हैं। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। महामते, मैं कंस के यहाँ बंदी बना हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं देखती, अतः आप ही इस दुख रूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग जी प्रसन्न होकर बोले, वासुदेव, तुम मेरे अति प्रेम पात्र हो, अतएव तुम्हारे कल्याणार्थ मैं अवश्य यत्न करूंगा। फिर तो मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्तों की मनोरथ पूर्ण करने वाली जगत माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, सुनो मुनि, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है। वासुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से वे अपना अंश अवतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वासुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी। उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्यगिरि पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय में आनंद का समुद्र बढ़ पड़ा।
तभी से भगवती जगदम्बा का उत्तम महत्तम मैं जानता था। देव ऋषि, आज भी आपके मुखारबिंद से वही महत्तम मैं सुन रहा हूँ। अतः प्रभु, आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। देव ऋषि, आप दया के सागर हैं। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ पधारना हुआ है। वासुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण नवार्ण जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय पुराणयुक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। वासुदेव जी भक्तिपूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वासुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथावाचक की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जामवंत के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जामवंत घायल हो गया। उसकी देह रक्त से सन गई। फिर जब वह चेत हुआ तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ मैं उनसे अपना अपराध क्षमा कराने लगा। उसने कहा, भगवान, मैं आपको जान गया। आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र क्षुब्ध हो गया था, लंका चौपट हो गई और सपरिवार रावण काल का ग्रास बन गया। भगवान, वे ही आप अब श्री कृष्ण से पधारे हैं वे ही आप अब श्री कृष्ण रूप से पधारे हैं। मेरी उद्दंडता क्षमा करें प्रभु। मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ। उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जामवान की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो ऋक्षराज जामवान ने प्रीतिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी कन्या जामवंती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जामवान से विदा लेकर वे द्वारका के लिए प्रस्तुत हो गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वासुदेव ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे। भार्या सहित श्री कृष्णचंद्र को वहां पधारे देखकर वासुदेव प्रभुति जितने लोग थे सबके नेत्र आनंद के आंसुओं से डबडबा गए और हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। तदंतर देव ऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हो श्री कृष्णचंद्र और वासुदेव जी से आज्ञा लेकर ब्रह्मसभा को चल दिए। भगवान श्री हरि का जो है चरित्र है उसके प्रभाव से अपयस शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती और अंत में वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। अध्याय 2। देवी भागवत के महात्म्य में राजा सुदुम्न के स्त्री बनने और श्रीमद् देवी भागवत श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा। सूत जी कहते हैं कि मुनिवरों, जिसमें इस देवी भागवत का महात्म कहा गया है, एक समय की बात है कि मुनिवर अगस्त जी, जिनकी पत्नी लोपामुद्रा है, स्वामी कार्तिकेय के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी। कार्तिकेय ने तीर्थ व्रत और दान के महात्म से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएं सुनाई। वे काशी, मणिकर्ण का गंगा आदि तीर्थों का महत्तम विशद रूप से वर्णन कर गए। इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के कल्याण के लिए परम तपस्वी तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने फिर पूछा। अगस्त्य जी बोले, तारकासुर का संहार करने वाले भगवान, आप सर्वशक्तिमान संपन्न हैं। अब देवी भागवत का महत्तम और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए, जिसमें त्रिलोक जननी नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्र गाए गए हैं। उस देवी भागवत नामक पुराण से बढ़कर दूसरा कोई पुराण नहीं है। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म को विस्तार से कौन कह सकता है, फिर भी मैं संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। जो नित्य स्वरूपा है, सत्य चित्त आनंद में जिनका श्री विग्रह है तथा भुक्ति मुक्ति देना जिनका स्वभाव ही है, वे भगवती जगदम्बिका देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती हैं। अतः मुनि इसे देवी की बागम्बी मूर्ति कहते हैं।
इसके पढ़ने और सुनने से जगत के कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह सकते। सुना है विश्ववान मनु के पुत्र श्राद्धदेव थे, उन्हें कोई संतान ना थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। विश्ववान मनु की स्त्री का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की, ब्राह्मण आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता मनी मन कन्या उत्पन्न हो। यूं संकल्प करते हुए हवन करने लगे। इस विपरीत भावना के फलस्वरूप ईला नामक कन्या उत्पन्न हुई। राजा विश्वान कन्या को देखकर उदास हो गए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, यहाँ आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया? राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। उन्हें मालूम हो गया कि होता इस व्यतिक्रम के कारण है। तब ईला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप एवं भगवान के अनुग्रह से वह ईला सबके देखते ही पुरुष रूप में परिणत हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके ईला का नाम सुदुम्न रखा। वे मनुपुत्र सुदुम्न ऐसे प्रकांड विद्वान हुए मानो विद्या के अथाह सागर हों। कुछ समय के बाद जब सुदुम्ना युवा हुए तब वे घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय की बात है, देवादिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गईं। संयमशील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे हैं, तब वे तुरंत लौटकर वैकुंठ को चले गए। फिर भी अपनी प्रेयसी भार्या पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह श्राप दे दिया, आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकृति स्त्री की बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुदुम्न वहां सहसा चले गए और जाते ही उनकी आकृति स्त्री की हो गई। साथ के सब लोग भी स्त्री बन गए। जो घोड़ा था वह भी घोड़ी के रूप में परिणत हो गया। यह देखकर उस सुंदरी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है, वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सन्निकट पहुंच गई। उसे देखकर बुद्ध के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसे पाने की इच्छा जाग उठी। वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम पर रहने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरुरवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम पर रहते हुए उसे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहला वृतांत याद आ गया। स्मरण आते ही उसके मन पर दुख की छटा छा गई। फिर तो वह निकली और तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनके शरणागत हो गई। सब बातें विदित हो जाने पर वशिष्ठ जी कैलाश पर गए। उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की और उत्तम भक्ति के साथ वे उनकी आराधन में लग गए। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान आप कल्याण स्वरूप मंगल करता और जटा धारण करने वाले हैं। पार्वती जी आपकी अर्धांगिनी है। चंद्रमा आपकी ललाट की शोभा बढ़ाते रहते हैं। आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाले कैलाशवासी भगवान शंकर आपको नमस्कार है। आप भक्तों को मुक्ति और मुक्ति देने वाले भगवान नीलकंठ हैं, जो कल्याण में विग्रह है। शरणागतों का भय दूर करना, जिनका स्वभाव ही बन गया है, वृषभ जिनका वाहन है और शरण देने में जो बड़े कुशल हैं, उन परम प्रभु शिव को मेरा नमस्कार है, जो सृष्टि स्थिति संहार के समय ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण किया करते हैं, जो वर देने में सदा तत्पर रहते हैं। उन देवादिदेव त्रिपुरांतक भगवान शंकर को नमस्कार है। यज्ञ करने वालों को यज्ञ फल प्रदान करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। सूर्य चंद्रमा और अग्नि को ही अपने तीनों नेत्रों में स्थापित करने वाले गंगाधर भगवान आपको नमस्कार है। इस प्रकार वशिष्ठ जी की स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। वे नंदी पर सवार थे। जगत जननी पार्वती साथ विराजमान थीं। शंकर का दिव्य विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान जगमगा रहा था। रजत गिरी के सदृश उनकी स्वच्छ कांति थी। तीन नेत्र थे। ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था। वे अत्यंत प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे, भगवान शंकर बोले, विप्रवर तुम्हारे मन में जो इच्छा हो
वर मांग लो। भगवान के यों कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और ईला के पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा, यह 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री रहेगा। यों शंकर से वर पा लेने पर वशिष्ठ जी ने जगत जननी भगवती पार्वती को प्रणाम किया। वे देवी वर देने में सदा उत्सुक रहती हैं। करोड़ों चंद्रमा के समान उनकी सुंदर कांति है। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा रहता है। ईला सदा के लिए पुरुष बन जाए, इस कामना से मुनि भक्ति पूर्वक पार्वती की पूजा करने, उनकी स्तुति करने लगे। भक्तों पर कृपा करने वाली देवेश्वरी आपकी जय हो। अखिल देवताओं से सुपूजित होने वाली देवी आपकी जय हो। अनंत गुणों की आश्रयभूता देवी आपकी जय हो। शरणागतों पर अनुग्रह करने वाली देवीश्वरी आपको बारंबार नमस्कार है। दुख दूर करने वाली एवं दुष्ट दैत्यों को संहार करने वाली भगवती दुर्गे आपकी जय हो। भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली जगदम्बिके आपको प्रणाम है। महामाये आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवेश्वरी आप प्रसन्न हो जाएं। देवी कौन है जो आपकी स्तुति कर सके? मैं केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ। भगवती दुर्गा साक्षात नारायणी है। वशिष्ठ जी की यूं भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर वे तुरंत प्रसन्न हुए। तदंतर शरणागतों का दुख दूर करने वाली उन महादेवी ने मुनि से कहा, तुम सुदुम्न के घर जाकर भक्ति भाव से मेरी आराधना करो। दुर्जर, तुम प्रसन्नता पूर्वक 9 दिनों में सुदुम्न को श्रीमद देवी भागवत सुनाओ। वह पुराण मुझे बहुत प्रिय है। उसके सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और पार्वती अंतर्धान हो गए। अब वशिष्ठ जी उस दिशा को प्रणाम करके अपनी आश्रम चले आए। उन्होंने सुदुम्न को बुलाया और देवी की आराधना करने की बात कह सुनाई। एवं अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि विधि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सुदुम्न को श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ कर दिया। राजा भी वह अमृतमयी कथा भक्ति भाव से सुनने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और वे सदा के लिए पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ ने सुदुम्न को राज पर अभिषिक्त किया। सुदुम्न प्रजाजन को प्रसन्न रखते हुए भूमंडल पर राज करने लगे। उन्होंने भांति भांति के यज्ञ जिनमें प्रचुर दक्षिणा दी जाती है करके देवी की पूजा की। फिर पुत्रों को राज सौंपकर स्वयं भगवती के परम धाम को चले गए। विप्रो, मैं विशद रूप से यह इतिहास कह चुका। जो मनुष्य परम अमृत स्वरूप इस प्रसंग को प्रेम पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है, संसार में भगवती की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह भगवती के परम धाम को चला जाता है। देवी भागवत के महत्तम प्रसंग में मुनि के शाप से रेवती नक्षत्र के पतन, पर्वत से रेवती नाम की कन्या के प्रादुर्भाव, ऋषि प्रमुच के द्वारा उसके पालन तथा राजा दुर्मत के साथ उसके विवाह की एवं रेवती नक्षत्र के पुनः स्थापन की कथा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार की अत्यंत अद्भुत दिव्य तथा कथा सुनने पर भी अगस्त्य जी की इच्छा शांत न हुई। यथा नम्रता पूर्वक उन्होंने श्री के कार्तिकेय जी से कहा, अगस्त्य जी ने कहा, आप देव सेना के अध्यक्ष हैं। मैंने आपके मुखारबिंद से यह अलौकिक कथा सुन ली। अब श्रीमद देवी भागवत का दूसरा महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। स्कंद जी कहते हैं, मित्रा वरुण से प्रकट होने वाले मुनि, अब यह कथा कहता हूँ, सुनो। जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन हो, गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसका महत्व दर्शाया गया हो, उसी भागवत कहते हैं। भगवती जगदम्बिका ने इस कथा का संबंध है, अतएव इसे देवी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवताओं भगवती जगदम्बिका की आराधना करते हैं।